नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है एडवांस्ड वर्डप्रेस डेवलपमेंट। मतलब अब हम बेसिक से आगे बढ़ने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट बिल्डर नहीं है, बल्कि उसे एक पावरफुल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक आम सी वर्डप्रेस साइट और एक अहम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में आखिर फर्क क्या होता है? कभी सोचा है इस बारे में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आज के इस पूरे सेशन की फाउंडेशन है। देखो, सारा खेलना माइंडसेट का है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक है बिल्डर माइंडसेट। ये लोग क्या करते हैं, हर चीज के लिए प्लगइन ढूंढते हैं या फिर सीधा कोर फाइल्स में जाकर चेंजेस कर देते हैं। और दूसरी तरफ है आर्किटेक्ट माइंडसेट। ये लोग एक स्केलेबल सोल्यूशन डिजाइन करते हैं, एपीआईज और हुक्स का यूज करके एक पूरी एप्लीकेशन को इंजीनियर करते हैं। और हमारा आज का सफर इसी बिल्डर से आर्किटेक्ट बनने का है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे रोड मैप पर। हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले, सिंपल वेबसाइट से आगे क्या है, फिर आर्किटेक्चर यानी ब्लूप्रिंट, फिर आएगा कोड, उसके बाद परफॉर्मेंस, टेस्टिंग और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रोफेशनल माइंड। ओके, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बियॉन्ड अ सिंपल वेबसाइट। यहाँ हम देखेंगे कि जो बेसिक अप्रोच है उसकी लिमिट्स क्या है। सोचो, आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये जो बेसिक बिल्डर वाली अप्रोच है ना, ये फेल होने लगती है। साइट्स स्लो हो जाती हैं, इनसिक्योर हो जाती हैं और एक टाइम के बाद उन्हें मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रिलेट कर पा रहे हो? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर डेवलपर कभी ना कभी गुजरता है और इसीलिए आर्किटेक्ट माइंडसेट की तरफ शिफ्ट करना इतना इतना जरूरी है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गए। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सेक्शन 2, आर्किटेक्चर यानी कि ब्लूप्रिंट। यहाँ हम सीखेंगे कि सिस्टमैटिकली कैसे सोचना है। पहले क्या होता था, दी ओल्ड वे। डेवलपर्स सीधा वर्डप्रेस के कोर सोर्स कोड में चेंजेस कर देते थे। इससे होता क्या था, जब भी कोई वर्डप्रेस अपडेट आता सब कुछ टूट जाता था, नाइटमेयर। लेकिन अब है द प्रोफेशनल वे। इसमें हम यूज करते हैं प्लगइन एपीआई यानी कि हुक्स। इनकी मदद से आप फंक्शनैलिटी इंजेक्ट कर सकते हो कोर कोड को टच किए बिना। दिमाग में बैठ रही है ये बात? ये एक गेम चेंजर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो ये हुक्स आखिर है क्या? कंफ्यूजन हो रही है? चलो सिंपल करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्शंस और फिल्टर्स। एक्शंस कोड के बीच में आकर कुछ करते हैं, दे डू समथिंग, जैसे यूजर रजिस्टर होने के बाद एक वेलकम ईमेल भेजना। क्लियर? और फिल्टर्स क्या करते हैं, वो डेटा को यूज होने से पहले बदल देते हैं, दे चेंज समथिंग, जैसे पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले होने से पहले उसमें कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना। सिंपल राइट? अब स्क्रीन पर जो कोड है वो मॉडर्न वर्डप्रेस की फिलॉसफी को आसानी से समझाता है। जो नया ब्लॉक एडिटर है, जिसे हम गुटनबर्ग भी कहते हैं, उसका मेन गोल यही है कि नॉन टेक्निकल यूजर्स भी वेबसाइट को आसानी से मॉडिफाई कर पाएं बिना कोड की नॉलेज के। ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अगर आपको अपना कस्टम गुटनबर्ग ब्लॉक बनाना है तो कैसे करोगे? बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, रजिस्टर। आप रजिस्टर ब्लॉक टाइप यूज करके block.json फाइल के थ्रू अपने ब्लॉक को रजिस्टर करते हो। स्टेप 2, डिफाइन। आप उसके एट्रीब्यूट्स यानी सेटिंग्स और उसके सेव एंड रेंडर फंक्शंस को डिफाइन करते हो। और स्टेप 3, कनेक्ट। आप एडिटर में चलने वाले जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड PHP से कनेक्ट करते हो। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही मॉडर्न ब्लॉक डेवलपमेंट की नींव है। आप सोचिए, आप एक मूवी रिव्यू साइट बना रहे हैं। क्या आप उसे सिंपल पोस्ट्स और पेजेस से मैनेज करोगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ काम आते हैं CPTs यानी कस्टम पोस्ट टाइप्स। CPTs से आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे आप मूवीज, एक्टर्स या रिव्यूज जैसे अलग-अलग पोस्ट टाइप्स बना सकते हो। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पिलर की तरफ, जो है कोड। सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं है, कल के लिए कोड लिखना यानी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैनशिप और सिक्योरिटी, ये है असली चीज। तो एक प्रोफेशनल कोड की पहचान क्या है?
लेट्स सी। वो हमेशा वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, चाहे PHP हो, JS या CSS। वो ट्रांसलेशन रेडी होता है, जिसे हम I18N कहते हैं। डिपेंडेंसीज को WP_NQ स्क्रिप्ट से अच्छे से मैनेज करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर स्टेप पर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। ये पॉइंट्स नोट किए, इंटरव्यू में ये बहुत काम आएंगे। सिक्योरिटी का गोल्डन रूल, ध्यान से सुनिए। यूजर से आने वाले किसी भी इनपुट पर कभी ट्रस्ट मत करो, नेवर। हमेशा 3 चीजें करनी है: वैलिडेट, सैनिटाइज, एस्केप। कोई भी डेटा आए, पहले उसे वैलिडेट करो कि वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। डेटाबेस में सेव करने से पहले उसे सैनिटाइज करो, ताकि कोई मलिशियस कोड ना घुस जाए। और यूजर को स्क्रीन पर दिखाने से पहले उसे हमेशा एस्केप करो। ये मंत्र याद कर लो: वैलिडेट, सैनिटाइज, एस्केप। और हाँ, एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हमेशा ग्लोबल ऑडियंस के लिए रेडी होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्डप्रेस के ट्रांसलेशन फंक्शंस। इससे क्या होता है, आपका कोड, आपकी थीम या प्लगइन दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन या IATN। ओके, सेक्शन 4, परफॉर्मेंस। आपने एक अमेजिंग फीचर बना लिया, पर अगर वो साइट को स्लो कर दे तो कोई फायदा है? नहीं। इसीलिए परफॉर्मेंस एंटरप्राइज रेडीनेस के लिए बिल्ड फॉर स्पीड होना जरूरी है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 40%। एक इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से 40% लोग आपकी साइट बंद करके चले जाएंगे अगर वो 3 सेकंड से ज्यादा लेती है लोड होने में। समझे? स्पीड अब कोई फीचर नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट, एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट। और अब एक एडवांस टॉपिक पर वार्निंग, ध्यान देना। वर्डप्रेस में PHP सेशंस यूज करने से बचो। मैं रिपीट कर रही हूँ, अवॉइड इट। क्यों? क्योंकि ये पेज और ऑब्जेक्ट कैशिंग को तोड़ देता है, जो हाई ट्रैफिक साइट्स को स्केल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये गलती बिल्कुल मत करना। तो आखिर स्पीड बढ़ाएं कैसे? इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, मल्टी लेयर कैशिंग इंप्लीमेंट करो, सर्वर लेवल, CDN और इन प्लगइन। दूसरा, जो डेटाबेस क्वेरी स्लो हैं उन्हें ढूंढो और ऑप्टिमाइज करो। तीसरा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या एक्सटर्नल API कॉल है तो उसके रिजल्ट को कैश कर लो। और हाँ, कैश को सही टाइम पर इनवैलिडेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, टेस्टिंग। आपने कोड लिख दिया, बट क्या आप उस पर कॉन्फिडेंट हो? टेस्टिंग कोड से कॉन्फिडेंस तक का सफर है। इससे हम इंश्योर करते हैं कि लाइव साइट पर कोई गड़बड़ ना हो। मोटे तौर पर 3 तरह की टेस्टिंग होती है। स्टेप 1, यूनिट टेस्टिंग। ये ऐसा है जैसे कार के एक एक पार्ट को चेक करना, इंजन ठीक है, टायर ठीक है। स्टेप 2, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ हम देखते हैं कि सारे पार्ट्स मिलकर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कार चल रही है या नहीं। और स्टेप 3, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या UAT। यहाँ एंड यूजर यानी ड्राइवर कार चलाकर देखता है कि सब कुछ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। ये तीनों स्टेजेस एक रिलायबल प्रोडक्ट के लिए जरूरी हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, द प्रोफेशनल माइंडसेट। ये इस पूरे सेशन का अल्टीमेट टेक अवे है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझना कि एडवांस्ड वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। असल में ये वही टाइमलेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जिन्हें हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं। बस इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करना एक आम प्रोजेक्ट को एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट से अलग करता है। तो इस सेशन के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। खुद से पूछिए, आप एक साइट बना रहे हैं या एक एप्लीकेशन इंजीनियर कर रहे हैं? क्योंकि एक बिल्डर और एक आर्किटेक्ट के बीच का जो फर्क है ना, वो इसी एक सवाल के जवाब से शुरू होता है। सोचिएगा जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।